आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रिकवरी एजेंटों के प्रकार। आखिर में वास्तव में यदि रिकवरी एजेंटों को नाम दिया जाए यानी इनका नामकरण किया जाए तो किस टाइप के एजेंट को क्या नाम पड़ेगा, आपको पूरी विस्तार से बता देंगे। और उनसे जो डर लगता है आपको, बिल्कुल इसके बाद आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए यहां पे जो भी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माघर चच्चा, माघर चाचा चच्चा, कोई गाली का यूज नहीं किया गया। देखिए बैंक एजेंट हो यानी बैंक से लोन आपने लिया हो या तो क्रेडिट कार्ड लिया हो और किसी कारणवश यदि आपकी ईएमआई चुक जाती है यानी नहीं दे पाते हो तो भाई साहब ये भाड़े के जो दलाल होते हैं एजेंट, तो समझ लीजिए बस इनको डेटा मिलने की जरूरत है। डेटा मिली नहीं कि काम चालू, तुम्हारे नाम पे एफआईआर होगा, तुम्हें जेल होगी, तुम्हारे घर की कुर्की होगी। तो भाई साहब फेंकने वालों में सबसे नंबर 1। चलिए इनका नामकरण करें तो भाई साहब ये सिंपल सा माघर चाचा होते हैं। MAGHOR, माघोर मान लीजिए, चाचा CHACCHA, पहला नामकरण इनका। अब देखिए दूसरे नंबर पे आते हैं रजिस्टर्ड एनबीएफसी वाले। इनका भी यदि आप लोन नहीं चुका पा रहे हो तो भाई साहब डेटा मिलते ही इनका तो इनसे भी बढ़ के कारनामा चालू, सीधे डीएम बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे और नोटिस आपको दे देंगे, लो नोटिस लो, नोटिस लो। नहीं चुका रहे हो ना, 10 लोग आ रहे हैं हम लोग घर पे और उठा के ले जाएंगे तुमको, घर वालों को ले जाएंगे। तो यदि इनका नामकरण फेंकने में किया जाए तो इनका नामकरण होना चाहिए दर। हिंदी में लिख दे थोड़ा अच्छा रहेगा, दर, माघर, माघोर कह लीजिए चाचा। ठीक है, इनका दूसरा नाम हुआ। तीसरे नंबर पे आते हैं बैंक एनबीएफसी। बैंक एनबीएफसी के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं यानी इन दोनों से थोड़ा सा ऊपर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं खुद आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हमें बस डेटा दे दीजिए, फिर देखिए आपका लोन मैं कैसे यूं चुटकियों में निकलवा देता हूं। आप बस डेटा दे दीजिए, आपको करना कुछ नहीं, आपको 1 रुपए भी एडवांस नहीं देने हैं, बस आप हमको डेटा दे दीजिए, बाकी आप घर पे बैठिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, आपका पैसा यूं दौड़ा चला आएगा। आपने 2 रुपए दिया ना, मैं 10 रुपए निकलवा के लाऊंगा, उसमें से मुझे 3 रुपए बस दे दीजिएगा, 30% कमीशन दे दीजिएगा जितना मैं निकलवा के ला रहा हूं। ठीक है भाई जाओ, क्या जाता है, फ्री में काम करोगे जाओ। तो भाई साहब इस टाइप के जो होते हैं, फेकू टाइप के, यानी आपने लिया, कितने का फाइन लगा, कितने का फालतू चार्जेस लगा, आपकी स्थिति इस समय क्या है, आप कौन से टाइम में से निकल रहे हो या कितना बुरा टाइम आपका चल रहा है, कैसे है, कैसे आपकी जिंदगी चल रही है, कोई मतलब नहीं है। बस इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे है, बस जो कहना है कर लो, जितना डराना है डरा लो, यहां तक कि घर पे भी 1-2 लोग को भेज देते हैं। लेकिन लोग सीधे साधे होते हैं, डर के साहब आई बैठी पानी पी, मतलब घर में आके घुस जा रहा है जबरदस्ती, फिर भी आप लोग साहब साहब। जबकि लोन लेते टाइम या लोन जब भी अप्रूव हुआ, आपने इसकी शकल क्या नाम भी नहीं सुना, फिर भी वह व्यक्ति आपको आके डराता है और आप डर जाते हो। तो इस टाइप के जो होते हैं, इस टाइप का नामकरण किया जाए तो इसका नामकरण होगा बहुत, क्या होगा, बहुत, माघर। माघर का मतलब जिसका घर वर बाप के नाम पे है, यानी पिता ने सब कुछ दिया हुआ है, गाली का यूज बिल्कुल नहीं है। चच्चा, ठीक है, तीसरा। और लास्ट में जो आते हैं, लास्ट में महिला समूह लोन वाले, भाई साहब ये 2-3 महीने के लिए आते हैं और कांड करते हैं और चले जाते हैं। सबसे
उच्च क्वालिटी के जो एजेंट होते हैं यही होते हैं। वास्तव में यह आपके घर पे आते हैं और सारा कारनामा करके जाते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो इनसे न बचे, ये लोग वो काम करके जाते हैं। तो यदि आपके घर में भी कोई महिला समूह वाला लोन लिया है तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। थोड़ा सा इन लोगों को अपने घर के लोगों से, जिसने लोन लिया हुआ है, उससे दूर रखें। ठीक है, अकेले मत भेजें कि भाई साहब जाओ वहां पे लोन भर के आओ। ठीक है, अपने खुद साथ में जाएं जरूर, क्योंकि ये सब जो है ना इन सबसे अलग हैं और सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी के हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी के हैं। क्योंकि भाई साहब इन तीनों केस में बैंक एजेंट, बैंक का लोन हो, क्रेडिट कार्ड का हो, रजिस्टर्ड एनबीएफसी का हो या फेक एनबीएफसी का हो, यदि आप नहीं चुकाते हो तो दोबारा वो 1 रुपया भी आपको लोन नहीं देंगे, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। लेकिन इन लोगों का काम ऐसा है कि यदि आप ईएमआई पे ईएमआई बाउंस कर दो, फिर भी कहोगे साहब बहुत परेशानी है, तो ये लोग आपकी परेशानी सुन लेंगे, बिल्कुल सुनेंगे और कहेंगे कोई बात नहीं, 40,000 में आपने 15,000 भर दिया है, 5,000 और भर दीजिए, इसके बाद मैं सीधे आपको 70,000, 80,000, लाख रुपए का लोन दिलवा दूंगा। और वास्तव में दिलवा देते हैं सब। क्यों दिलवाते हैं इसकी डिटेल वीडियो तो आगे बताऊंगा। इसमें आपका नुकसान कितना बड़ा है, कैसे लोग डूब जाते हैं इसमें। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आती है कि हम आधा लोन चुका दे, फिर हमें इसका सेटल करने के बाद, या तो आधा लोन हमने भर दिया, अगली बार जब हमें लाख रुपए का मिला तो उसमें से ये जो 20,000 रुपए बचा हुआ है लोन अमाउंट, वो काट के फिर दे देता है। बहुत बड़ा धोखा किया जाता है आपके साथ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसके जो लोन एजेंट होते हैं, कलेक्शन कह लीजिए या तो रिकवरी कह लीजिए, समझ लीजिए बहुत बेकार काम करते हैं ये सब। साथ में जब भी आपके कोई भी घर का सदस्य लोन भरने जा रहा है, ईएमआई देने जा रहा है, तो आप साथ में जरूर जाइए और डायरेक्ट बात करने मत दीजिए। अब क्या क्या आपको बताएं, जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग साथ में जरूर जाइए। और जो भी इनको बात करना है, क्योंकि पैसे तो आप दे रहे हो, भले से किसी के नाम पे लोन हो, आपके घर में किसी के नाम पे लोन हो, पैसे तो आपके ही जेब से जा रहे हैं। कोशिश यही कीजिए कि मत लीजिए, अगर लिए हैं तो साथ में जरूर जाइए और आप ईएमआई दीजिए। यदि चूक गई तो आप इनसे बात कीजिए, इनसे जो एजेंट हैं, डायरेक्ट बात करने मत दीजिए। बहुत ही ज्यादा कारनामा सामने आया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, इनका यदि नामकरण किया जाए तो ये आएंगे, क्योंकि भाई साहब बस आपने लोन ले लिया, इनको क्या है, घर पे कोई नहीं पूछने वाला होता है। ये जैसे समझ लीजिए अपनी शक्तियों का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छे अच्छे घराने के हो गए, अब इनको काम धंधा तो कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि फ्री में खाने की आदत है, बाप का पुश्तैनी धन लुटाने का आदत है। थोड़े से बड़े हुए, फिर काम की तलाश में निकले, फिर किसी ने कहा आओ ज्वाइन कर लो, जिंदगी इंजॉय है, हमेशा इन लोग के बीच में ही रहना है। समझ गए ना, तीन लोग की जिंदगी बहुत सोचते हैं सब बड़ी अच्छी है कुछ दिनों के लिए। जब 2-3 महीने या तो कोई अच्छा मिल जाता है ना, तो इनको ऐसा सबक सिखाता है, ऐसा सबक सिखाता है कि फिर दोबारा ये जिंदगी में एजेंट नहीं बनते हैं इस महिला समूह के। 2-3 महीने काम करने के बाद ये सब भाग जाते हैं, और इनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि जहां पे असहाय महिलाएं होती हैं, जिनके पति मान लीजिए बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, या तो दिल्ली मुंबई रहते हैं, घर पे अकेली महिला है, तो उसका भरपूर लाभ ये सब उठाते हैं। अब देखते हैं कि ईएमआई हमने लाभ उठा लिया, हमने वसूल के दिया भी नहीं, और बैंक को हमने कहता रहा कि वो ला के दे दूंगा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं मिला, इसका लाभ उठा लेते हैं। तो यही सब एजेंट क्या करते हैं, 2-3 महीने बाद निकल लेते हैं और आपको कानो कान खबर भी नहीं लगती है। ठीक है, तो इस टाइप के लोन से या तो दूर रहिए, या तो ऐसी संस्था से लीजिए जिसमें ईएमआई कोई भी दे सकता हो, इनका जाना जरूरी ना हो।
कंपल्सरी ना हो कि ये आएंगी तभी ईएमआई भराएगा, ठीक है ना। कोई भी भर सकता हो, स्वतंत्र हो, या तो ऑनलाइन कोई पे कर दे या तो कोई भी जाके बस पैसे पहुंचा दे, ईएमआई पेड हो जाए। इनका जाना कंपल्सरी ना हो, मीटिंग में बैठना कंपल्सरी ना हो, क्योंकि एक दिन बैठेगी, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा बात आगे बढ़ेगी, उसके बाद ईएमआई नहीं चुका पाए या तो आपका समय खराब हो गया, भाई साहब इनका भरपूर यूज किया जाएगा, 2-3 दिन गायब कर लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो होते हैं ना, ये महामाघर चच्चा होते हैं, बहुत ही सम्मान के साथ मैंने नामकरण किया हुआ है, ठीक है ना। तो भाई साहब इन लोगों से डरना वरना बिल्कुल नहीं है, ये सब प्राइवेट आदमी होते हैं, भाड़े के दलाल होते हैं, इनको कमीशन मिलेगा, तब कमीशन मिलेगा जब इनके डराने पे धमकाने पे आप 2 का 4 चुका के जाओगे। यदि ये सेटलमेंट का ऑफर दे रहे हैं तो इनके सेटलमेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि इनका काम है बस आपसे पैसे निकलवाना। जितना आप पेमेंट करोगे, भले से ये लोग आपसे कहें कि सेटलमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन जितना आप पेमेंट करोगे उसका 10%, 20% या 30%, जितना ज्यादा चार्जेस लगाया गया होगा उसी हिसाब से इनको कमीशन दे दिया जाएगा। बैंक को क्या पता, ये लोग बैंक से कहेंगे कि भाई साहब ने 50% दिया हुआ है, कहा है आगे बाद में देंगे, और आपसे ये लोग क्या कहे हैं कि मैं सेटलमेंट करा दे रहा हूं 10%, 20%, 50% में। यानी कितना बड़ा धोखा होता है आपको समझ में नहीं आता। आपको लगेगा कि हमने सेटलमेंट कर लिया, फिर 1 महीने बाद कॉल आएगा कि आपने लोन नहीं चुकाया है, जितना था उतना ही है, तो आप कहोगे हमने सेटलमेंट कर लिया। तो ये लोग बैंक वाले कहेंगे या दूसरा रिकवरी एजेंट कहेगा कि नहीं आपने सेटलमेंट नहीं किया था, आपने 2 ईएमआई या 3 ईएमआई या तो चार्जेस केवल पे किया था, अभी तो मूलधन बाकी है, में प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है, आपने नहीं चुकाया है। तो भाई साहब इन लोग के सेटलमेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना। सेटलमेंट बिल्कुल समझ लीजिए ना के बराबर होता है, 99% नहीं होता है, बस आपके साथ धोखा किया जाता है। सिविल में चेक करते रहोगे, आता रहेगा, दिखाता रहेगा। तो जो भी करना है थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए, और डरने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। लोन नहीं चुका पाना कोई क्राइम नहीं है, ना ही किसी क्राइम की श्रेणी में आता है। भैया समय खराब है, आज नहीं है कल हो जाएगा, कल हम पाई पाई जोड़ के तुम्हारा दे देंगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब लोग को इतना आदर सम्मान मत दीजिए, क्योंकि ये सब फ्रॉड आदमी होते हैं। इनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं होता है, डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं होता है। इनके पास कोई लेटर कंपनी द्वारा नहीं आता है कि भाई साहब आप हमारे एम्प्लॉई हैं, आप जाइए, आप इनके घर पे जा सकते हैं और लोन ले सकते हैं, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब अपने रिस्क पे आते हैं। इनके साथ यदि कोई दुर्घटना होती है तो कंपनी कहेगी भाई साहब हमने नहीं बोला था तुम्हें मार करने के लिए या गाली गलौज करने के लिए या किसी को धमकाने के लिए, तुमने अपनी मर्जी से किया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। कंपनी सीधे पल्ला झाड़ लेगी। तो भाई साहब आप क्यों इतना डरते हो, क्यों डरते हो? भाई साहब 4 लोग की 4 कैटेगरी, फेंकने के लिए तो सब एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादातर है वो यही है, चौथा श्रेणी वाला। इनका काम बहुत ही नीचता वाला है, ठीक है ना। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, लेकिन इनसे डरना बिल्कुल नहीं है। जो भी कहें इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। पैसे हैं चुका दीजिए, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कह दीजिए जब होगा चुकाएंगे, तुम्हें जो चुल्ल मची है, तुम्हें फांसी दिलवाना है, जेल में डलवाना है, जाओ डलवा लो, जाओ जो नोटिस देना है प्रोवाइड कर लो, कुर्की कराओगे जाओ करा लो। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, इनके बस में कुछ नहीं है, बस फेंकना है, फेंक लो, डरा लो, क्योंकि इनको तभी कमीशन मिलेगा जब आप डर के 2 का 4 दे के जाओगे। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए जरूर। धन्यवाद।